इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के वर्ष 2022-23 के एनुअल अकाउंट आ गए हैं और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के मन में जो जिज्ञासा रहती है कि उनके द्वारा पे की गई मेंबरशिप फीस का आखिर इंस्टीट्यूट क्या करता है, तो उसका भी जवाब कमेटी ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस ने दे दिया है। हालांकि जो जवाब हैं वो भी आपको बताएंगे और साथ ही साथ आज चर्चा करेंगे उन एनुअल अकाउंट्स पर जिनमें मेंबरशिप फीस और बाकी इनकम का क्या बाइफरकेशन इंस्टीट्यूट ने दिखाया है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त हरीश गौड़ और आज बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट द्वारा जारी किए गए उन्हीं एनुअल अकाउंट्स के बारे में। तो जो एनुअल अकाउंट्स आए हैं इंस्टीट्यूट के, उनके अनुसार मेंबरशिप फीस का जो कलेक्शन वर्ष 2022 और 23 में हुआ है वो है 139.52 करोड़ रुपीस। और इस कलेक्शन के अंदर सेमिनार से जो कलेक्शन होता है मेंबर्स से वो शामिल नहीं है, क्योंकि वो 53 करोड़ रुपए का कलेक्शन अलग है। तो 139 करोड़ रुपए की मेंबरशिप फीस का सालाना कलेक्शन जो इस साल आया है इंस्टीट्यूट के पास में, वो कलेक्शन है। और इसके साथ ही हम आपको उस सवाल का जवाब भी दे देते हैं जिस सवाल से आप रोज रूबरू होते हैं। हर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के मन में ये सवाल होता है कि आखिर इंस्टीट्यूट उनसे कलेक्ट की गई इस मेंबरशिप फीस का करता क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बता देते हैं, टोटल 727 करोड़ रुपए फीस के नाम पर कलेक्ट किए हैं वर्ष 2022-23 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। इसमें स्टूडेंट से डिस्टेंस एजुकेशन के नाम पर ली गई फीस है, एग्जामिनेशन फीस है और मेंबर्स की जो सालाना फीस है वो भी शामिल है। इसके अलावा सेमिनार फीस के नाम पर इंस्टीट्यूट ने अलग से जो सेमिनार कंडक्ट होती हैं इंस्टीट्यूट की, उसमें जो फीस चार्ज होती है वो भी मेंबर से चार्ज की है। इसके अलावा इंस्टीट्यूट के पास में 258.91 करोड़ रुपीस का कलेक्शन आया है अदर इनकम के रूप में। ये इनकम इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट पर और भी कई सारी इनकम है जो इसमें शामिल की गई हैं। तो 258 करोड़ रुपए का कलेक्शन इंस्टीट्यूट को अदर इनकम के रूप में हुआ है। तो ये ढेर सारा कलेक्शन जो इंस्टीट्यूट को हुआ, अगर इसको देखा जाए तो महज स्टूडेंट की ट्रेनिंग और मेंबर्स की ट्रेनिंग और सेमिनार पर जो खर्चा हुआ है वो दिखाया गया है 100 करोड़ रुपए का। अब ये 100 करोड़ रुपीस का जो खर्चा है, जिसमें 80 करोड़ रुपए मेंबर्स के लिए और 20 करोड़ रुपए स्टूडेंट्स के ऊपर खर्च किए बताए गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि इंस्टीट्यूट अपने मेंबर्स को इस सालाना फीस के एवज में क्या बेनिफिट प्रोवाइड करा रहा है। तो कमेटी ऑफ मेंबर्स इन प्रैक्टिस, CMP, एक कमेटी है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, उसने अपनी एक बुकलेट जारी की है जो आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है। और उस बुकलेट के अनुसार जो सर्विसेज बताई जा रही हैं या जो बेनिफिट दिए जा रहे हैं मेंबर्स को, उन बेनिफिट्स को अगर आपने देख लिया तो आपका भी सिर चकरा सकता है। ये हम नहीं कह रहे, ये इंस्टीट्यूट की उस कमेटी के द्वारा जारी की गई बुकलेट ही बता रही है। इंश्योरेंस सर्विस टाई अप है इंस्टीट्यूट के बहुत सारे और ऑफर वाली स्कीम लगाई हुई है इंस्टीट्यूट की इस कमेटी ने, जिसमें न सिर्फ इंश्योरेंस सर्विस की फैसिलिटी मेंबर्स को प्रोवाइड की जा रही है बल्कि मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस के नाम की फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा रही है। अब वो मेडिकल हेल्थ केयर सर्विस क्या है वो आप खुद इस बुकलेट में जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉफ्टवेयर सर्विस के नाम पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर कंपनियों को टाई अप के साथ अपने पोर्टल पर रजिस्टर किया हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने। लेकिन मेंबर्स को कितने बेनिफिट मिलते हैं ये प्रैक्टिस में बैठे हुए मेंबर्स भली भांति समझते हैं। इसके साथ ही लोन फैसिलिटी के नाम पर भी एक बेनिफिट इस CMP कमेटी ने प्रोवाइड किया है
मेंबर्स इन प्रैक्टिस को, और उसके अलावा पब्लिकेशन के रूप में भी बेनिफिट देने की बात की जा रही है। लेकिन ये सारे के सारे बेनिफिट तभी हैं जब आप उनसे सर्विस अवेल करते हैं, मतलब पहले आप खर्चा करेंगे तो वो आपको डिस्काउंट देंगे। तो कुल मिलाकर के एक कॉरपोरेट सर्विस की तरह आपको बेनिफिट्स दिखाने की कोशिश की जा रही है। क्रेडिट कार्ड या लोन की फैसिलिटी को अगर आप बेनिफिट का नाम देकर के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जैसी फ्रेटर्निटी को लाभान्वित करने की बात कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में ही सवाल है कि क्या वास्तव में आप बेनिफिट और फैसिलिटीज में फर्क करना जानते हैं या नहीं जानते। खैर, ये सारी चीजें यहां पर बता दी गई हैं और इन बेनिफिट्स को दिखा करके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की उस फीस को भी जस्टिफाई करने की कोशिश की जा रही है जिस फीस को सालाना इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने मेंबर्स से कलेक्ट करता है। तो मेंबर्स से कलेक्शन की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर आपको कुछ मिल रहा है तो वो है आपको UDIN जनरेट करने का अधिकार, आपको बैलेंस शीट साइन करने का अधिकार, जिसके बदले आप एनुअल मेंबरशिप फीस पेड करते हैं। हालांकि इस बात पर चर्चा हमने अपनी पिछली वीडियो में ही आप लोगों के साथ कर ली थी कि किस तरीके से लगातार ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपनी इमारतों पर लगातार खर्चे करता जा रहा है, नई नई इमारतें बनाता जा रहा है, लेकिन इंस्टीट्यूट में लगातार ही नंबर ऑफ स्टूडेंट्स घटते जा रहे हैं। हालांकि इस बार भी जो प्रॉफिट इंस्टीट्यूट को नजर आ रहा है वो प्रॉफिट भी उसने न सिर्फ गवर्नमेंट की उन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है, बल्कि मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाने के उद्देश्य से जो काम किए जा रहे हैं वो आपको इस बुकलेट के द्वारा नजर आ ही सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अपने उस लक्ष्य से जहां वो मेंबर्स बेनिफिट के लिए काम करने जाता है उससे भटक रहा है और अब जरूरत है एक नए सिरे से इस पूरी व्यवस्था को समझने की, जिसमें मेंबर्स के बेनिफिट को लेकर के हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी की उस गरिमा को और भी आगे ले जा सकें। उम्मीद है आप हमारी इस बात से सहमत होंगे। अगर असहमत भी हैं तो आप अपने कमेंट हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।